गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आया हूं। इसमें दो सवाल दिया है। पहला सवाल मैंने ये दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इस चैप्टर में ये सवाल आया हुआ है, इसलिए मैं वापिस आपको बता रहा हूँ। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, अब ये ज्ञात करना है। तो आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, अगर 5 रुपए जो है 5 रुपए आप किसी को दे देते, अगर दे देते हैं तो 5 रुपए बचेगा। इसी तरह अगर हम जॉन और जीवंती के दोनों पास 45 है, अगर हम जॉन का x मान ले और 45 में से x घटा दें तो जीवंती का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ टॉपिक पे। यहां लिख लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स है। ठीक है, कितना है? यक्स है। ठीक, अब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस यक्स। ठीक है, अब क्या कर रहा, प्रश्नानुसार यहां लिख लेंगे। प्रश्नानुसार क्या दे रहा है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, तो जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद बराबर जॉन का कितना हो जाएगा? जॉन के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। और जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारा 45 माइनस x माइनस 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि कंचों की संख्या का गुणनफल, उनके पास कंचों की जो संख्या है, मतलब ये 5 कंचे खोने के बाद जो ये दो आइटम आया हुआ x माइनस 5, ये 45 x माइनस 5, ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 124 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं x माइनस 5 दूसरे कोष्टक में 45 माइनस x माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 124 हो गया। अब हमको इसको गुणा करना है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 45 माइनस x माइनस 5, x माइनस 5 का हमको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 पचे 25 हो गया, प्लस में फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे तो माइनस 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22, इतना हो गया। अब उसी तरह से x का गुणा करेंगे तब आ जाएगा माइनस 5x आ जाएगा हमारा। ठीक है, कितना है? माइनस 5x आया है। अब यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस, अब यहां पे इसकी इधर साइड पे लिख दीजिए, नहीं है तो x स्क्वायर हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो गया? 45x हो गया। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या होगा? ये 5x से कट जाएगा। ठीक है, और ये 25 और ये घट जाएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया? 45x हो गया। इतना मैं वो चीज यहां लिख लेता हूं, बराबर कितना हो गया? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124 के हो गए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 हो गया बराबर 0 के। अब यहां पे हम चिन्ह बदल लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस कितना हो गया? प्लस कितना हो गया? 324 बराबर 0 के हो गया। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कर लेते हैं। किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 के। अब 45 हो गया, अब हमको क्या करना है? 36 गुणे 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। इस तरह से कितना हो जाएगा?
324 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 36 गुणे 9। ठीक है, अब इसको आप जोड़ घटा लेंगे तो 45 करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x इज इक्वल टू प्लस 324 बराबर 0 के। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका हम जोड़ी बना के क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं यहां से। अब यहां से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा, बराबर यहां पे कितना करेंगे 9 माइनस ले लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं x माइनस 9 दूसरे कोष्टक में x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा क्या होगा, इसका मूल कितना हो जाएगा, हमारा मूल x बराबर 9 और कितना हो जाएगा 36। कैसे होगा, x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 हो गया। उसी तरह x माइनस 36 तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया x बराबर 9 और 36। इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, अब देख लीजिए अब यहां पे क्या होगा। अब हमारा जोन के पास कितने संख्या हैं, जोन का हमने कितना माना है x माना है, तो पहले हम x बराबर 9 लेते हैं। जब भी 9 कंचे, जब जोन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x अर्थात 45 माइनस 9 बराबर 36 की। ठीक है, ये हो गया। आप देख लीजिए मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। जब जोन के पास 36 कंचे हो तो अभी जोन क्या कितना है x कंचे है, अभी हम इसको 2 मान आया है 36 ले लिए। अब जीवंती का कितना हो जाएगा, जीवंती के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 45 माइनस 36 बराबर 9। कितने कंचे हो जाएंगे 9 कंचे हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए आप, अब यहां पे हमारा जोन के पास जब 9 कंचे होते हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होते हैं 36 कंचे होते हैं। जब जोन के पास 36 कंचे होते हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होते हैं 9 कंचे होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।